दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ और केंद्र की लड़ाई खुलकर सामने आ चुकी है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में मंत्री ने खुली बगावत कर दी है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि एसटीएफ मेरी जान लेना चाहती है। जिस तरीके से एसटीएफ की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में है, भ्रष्टाचार का आरोप आशीष पटेल पर लगा है, और उसके बाद से लगातार वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। क्या योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी से हटाने की तैयारी चल रही है? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ दिन पहले तमाम तरह की चीजें कर ली थी। क्या एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह में ठन चुकी है कि केंद्र और उत्तर प्रदेश की लड़ाई अब खुलकर सामने आने वाली है? जिस तरीके से कल आशीष पटेल ने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ मेरी जान लेना चाहता है, मैं उससे कहना चाहता हूं कि मेरे सीने पर आप वार कर दो, मेरे पैर पर वार ना करो। तो इससे क्या मायने हैं? आखिर आशीष पटेल के पीछे कौन है? दोस्तों, एक एक खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र में अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, खबर आपकी स्क्रीन पर है। यूपी में घमासान, योगी निशाने पर, आशीष और अनुप्रिया पटेल के पीछे कौन? यूपी की राजनीति में अपना दल ने तूफान मचा दिया है। राज्य के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल और उनकी पत्नी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के बयानों और आरोपों पर भाजपा चुप है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ असहाय होकर रह गए हैं। आशीष ने उन्हें मंत्रिमंडल से सीधे हटाने की चुनौती दे दी है। तो दोस्तों, जिस तरीके से आशीष पटेल ने कल बयान दिया, साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ उसका कोई भी जवाब नहीं दे पाए हैं। क्या पूरी तरीके से केंद्र से अब आशीष पटेल को आगे करके योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? कि जिस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव के समय ही यह बात खुलकर सामने आई थी, महाराष्ट्र के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा दिया जाएगा। और उसी बीच ये भी खबर चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए तमाम तरह की चीजें कर रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में धर्म की राजनीति अपने चरम सीमा पर है। संभल का मामला आप लगातार सुनते होंगे। कभी कहा जाता है कि बावड़ी मिल गई, कभी कहा जाता है कि मंदिर मिल गई, कभी कहा जाता है कि यह मंदिर इतने सालों से बंद सी, इसको खुलवाया गया है। तो लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचाने के लिए तमाम तरह की चीजें कर रहे हैं। लेकिन उसी बीच अब आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल ने साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या योगी आदित्यनाथ अब इसका जवाब दे पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से एसटीएफ पर सवाल उठाया है और वो एसटीएफ योगी आदित्यनाथ के कमान में है, क्या एसटीएफ के जरिए से आशीष पटेल को परेशान करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल डायरेक्ट डील केंद्र के नेताओं से करते हैं, यानी कि उसमें अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होते हैं। और जिस तरीके से आशीष पटेल को मंत्री बनाया गया, वो गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर ही बनाया गया था, और केंद्र में अनुप्रिया पटेल को गृह मंत्री अमित शाह ने ही लाया है। क्या पूरी तरीके से अब लड़ाई योगी आदित्यनाथ बनाम अमित शाह हो चुकी है? देखिए, यूपी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के बयान सारी सीमाएं पार कर गए हैं। बयान मुख्यमंत्री योगी को लक्ष्य बनाकर दिए गए हैं। अपने पति की मुहिम में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी कूद पड़ी हैं। सबसे पहले विधायक पल्लवी पटेल ने आशीष पटेल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, लेकिन आशीष ने इसे राजनीतिक रुख देते हुए यह संकेत दिया कि अनुप्रिया की बहन पल्लवी मुख्यमंत्री के कहने पर उनके खिलाफ बयान दे रही हैं। आशीष ने इसके बाद कुर्मी मुख्यमंत्री का मुद्दा भी उठा दिया है। इस तरह अपना दल और सीएम के बीच अब 36 का आंकड़ा हो चुका है। तो दोस्तों, जिस तरीके से इस मामले के बीच ही अब आशीष पटेल ने यह कह दिया है कि उत्तर प्रदेश को कोई कुर्मी मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल सकता है। उसके बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आशीष पटेल अनुप्रिया पटेल के बीच 36 का आंकड़ा हो चुका है। तो क्या जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पल्लवी पटेल जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही हैं, वो मुख्यमंत्री के कहने पर लगा रही हैं, कि जब वो सदन में इस बात को विधानसभा में उठाना चाहती थी तो उनको परमिशन नहीं दी गई, और उसके बाद वो धरने पर बैठ गई। उसके बाद से तमाम तरह की चीजें हो रही हैं, और पूरी तरीके से अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल ने मोर्चा खोल दिया है।
साफ तौर पर मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हमारे नेता मोदी हैं, योगी नहीं है, और जिसके इशारे पर योगी आदित्यनाथ ये तमाम चीजें कर रहे हैं वो कभी भी इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। देखिए, अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपना दल जानता है कि वापस कैसे आना है। हम पिछड़ों और दलितों से जुड़े मुद्दे उठाते रहेंगे। अपना दल के खिलाफ साजिश करने वालों को करारा जवाब मिलेगा। अपना दल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए का सहयोगी है। मोदी जी हम सभी के नेता हैं। तो इससे पहले भी अनुप्रिया पटेल ने साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोला था और साफ तौर पर कहा था कि जिस तरीके से आरक्षण का मुद्दा उन्होंने उठाया था उसके बाद ही योगी आदित्यनाथ की और मुश्किलें बढ़ गई थी। क्या इस बार जिस तरीके से आशीष पटेल साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि यूपी एसटीएफ मेरे ऊपर हमला करना चाहती है, मेरी जान को खतरा है, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये दावा करते हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था चाको चौबंद है, लेकिन अब उन्हीं के मंत्री इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि एसटीएफ के अधिकारी मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं और मेरी जान को खतरा है। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो दावा करते हैं वो दावा सरासर झूठ है और धरातल पर कुछ भी इसका असर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उनके मंत्री ही ने अब इस पर सवाल खड़ा कर दिया है। तो आम जनता के साथ क्या कुछ होता होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो जिस तरीके से आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोला है, अब उसके बाद संजय निषाद भी खुलकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने साफ ये कह दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश के लोगों की ये तमाम चीजें नहीं सुनी गई तो 2027 में भाजपा को तगड़ा झटका लगने वाला है। क्या पूरी तरीके से अब तैयारी की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल बनाया जाए? क्या केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बनाम योगी आदित्यनाथ की लड़ाई पूरी तरीके से खुलकर सामने आ चुकी है कि संजय निषाद जब यूपी विधानसभा का उपचुनाव था तब वो सीट मांग रहे थे, लेकिन उनको योगी आदित्यनाथ के कहने पर सीट नहीं दी गई। क्या अब उसका बदला लेना चाहते हैं? राजभर पूरी तरीके से जो डील करते हैं वो डायरेक्ट केंद्र से करते हैं। संजय निषाद का भी यही मामला है और अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल का भी मामला यही है। तो क्या पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी गई है? देखिए, आशीष पटेल के समर्थन में उतरे संजय निषाद, कहा कुछ अधिकारी छवि खराब करके परेशान कर रहे हैं। देखिए, मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मछुआ समाज एनडीए से असंतुष्ट है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भाजपा सतर्क नहीं हुई तो 2027 के चुनाव में मछुआ समाज इसका जवाब देगा। इसके अलावा संजय निषाद ने कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल की बगावत का भी समर्थन किया है। तो दोस्तों, जिस तरीके से संजय निषाद ये कह रहे हैं कि कुछ अधिकारी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर वो अधिकारी कौन है? एसटीएफ पर जिस तरीके से आशीष पटेल ने यह आरोप लगाया और एसटीएफ की कमान सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में है, क्या वहां से पूरी तरीके से ये तमाम तरह की चीजें की जा रही हैं? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया गया है, अब ये लड़ाई अमित शाह बनाम योगी आदित्यनाथ हो चुकी है? क्या जिस तरीके से खबर आई थी कि योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने की कुछ कवायद शुरू की जाएगी, क्या वो कवायद शुरू हो चुकी है? और केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से उससे पहले तमाम तरह की चीजें कर रहे थे मुख्यमंत्री बनने के लिए, क्या एक बार फिर से वो अब तमाम तरह की चीजों को लेकर सक्रिय हो जाएंगे? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।